ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ह्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे वंदे गुरु परंपरां। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। तो आज का जीवन, आज का दिन वह परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 माघ मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 9:56 तक है। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाती है। आज पुष्य नक्षत्र है, दोपहर 1:24 तक है। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता। आज सोमवार है। शिव जी की आराधना उपासना व्रत करे और शिशिर ऋतु चल रही है।
यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का 12 बजे से सुबह 4 बजे का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री है, और अभी 7 बजे 5 डिग्री तापमान है। कमरे के बाहर कमरे का तापमान 20 डिग्री है, और दोपहर का अधिकतम तापमान भी 12 बजे 20 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 26 दिनांक 5 जनवरी 5 जनवरी 2026 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 21 से 27 तक व्याख्यान करेंगे। संस्कृत और हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप राग द्वेषों से रहित होकर के अपने अपने शास्त्रीय धार्मिक परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एकरूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग प्रकृति के 3 मुख्य गुण है उसका भगवान परिचय करा रहे, गुणों का परिचय और गुणातीत का परिचय। तो वह गुणातीत जब मनुष्य साक्षी दृष्टा रहता है और 3 गुणों के अतिरिक्त किसी अन्य को
संसार में व्यष्टि समष्टि संसार में कर्ता भोक्ता नहीं दे जानता, नहीं देखता। ये कर्ता भोक्ता व्यष्टि समष्टि त्रिगुणात्मक माया के अतिरिक्त कोई कर्ता नहीं है, कोई भोक्ता। माया ही करती है और माया ही भोगती है। और वह तीन गुणों से अत्यंत परम गुणातीत अपने को तत्व से जानते हैं यथार्थ, तो वह उस समय परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होता है। यानी परमात्मा में हो जाते हैं। अब कहते हैं कि शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण रूप, ये तीन गुण है। व्यष्टि समष्टि की उत्पत्ति जो है उसका कारण रजोगुण है। व्यष्टि समष्टि का पालन है, उसका कारण सत्व गुण है। और व्यष्टि समष्टि का संहार है, उसका कारण तमोगुण है। तो तीन गुण जो है वही व्यष्टि समष्टि उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय का कारण कहा है। जो इस तीन गुणों से अपने को पार कर जाता है, उपराम अतिक्रम्य, तो वो जो संसार में ये जो जन्म मरण सुख दुख वृद्धावस्था व्याधि उपाधि, वो सब को पार कर विमुक्त विशेष रूप से मुक्त हो जाते। यानी गुणों का उन्हें असंग हो जाता। गुणों का संग होने से ही मनुष्य सुखी दुखी होता जीवात्मा। यदि गुणों से असंग हो गया तो सुख कहाँ दुख कहाँ जन्म कहाँ मरण कहाँ। इस प्रकार वह गुणातीत हो जाता है। जैसे मनुष्य वर्षा ऋतु में जा रहा है, बड़ा छाता उसके पास है, तो वर्षा हो रही है फिर भी वो भीगता नहीं, क्योंकि उसके पास छाता है, बड़ा छाता है। इसी प्रकार गुणातीत ये तीन गुणों की वर्षा होती है व्यष्टि समष्टि। उसके पास परमार्थ रूपी छाता है और उस परमार्थ रूपी छाते की छत्र छाया में उस वर्षा के बीच में चलते हुए भी वर्षा से भीगता नहीं है, विमुक्त विशेष रूप से अमृतम अश्नुते, जन्म से रहित हो जाता है, मृत्यु से भी रहित। उसका न जन्मदिन है न मृत्यु दिन है, अमृत है ना वो, उसका चैतन्यमय आत्मा। यानी ये मैं और मेरा इस मोह माया से मुक्त ही अमृत है। जब तक आप मैं और मेरा कहोगे मरते रहोगे। जब मैं और मेरा की जगह पे परमात्मा आ गया, वो परमात्मा ही अमृत है, इसलिए आप भी अमृत हो। तो वह अमृत स्वरूप हो जाते। इस प्रकार कहने के बाद अर्जुन की बुद्धि ठन की कि भगवान ये आपने क्या बात कर दी, गुणातीत के विषय में कहने। गुणानेतान अतित्रिंदेह, तो बड़ा आश्चर्य में। अब मेरी जिज्ञासा हो गई। तो अर्जुन को जिज्ञासा हो गई गुणातीत के विषय में जानने की। तीन प्रश्न पूछ लिए अर्जुन। 21वें श्लोक,
कैर्लिंग स्त्रीन गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथम चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। तो भगवान के ये गुणातीत के रहस्यमय वाक्य वचन को सुनकर अर्जुन की बुद्धि में प्रश्न खड़ा हो गया। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा, हे पुरुषोत्तम, ये गुणातीत तीनों गुणों के अतीत वाला जो होता है उसको कैसे पहचाने? उसके लिंग चिन्ह क्या है, लक्षण क्या है, निशानियां क्या है, किस प्रकार उसकी पहचान हो, किन किन लक्षणों से वह संयुक्त होता है, कौन से लक्षण उसमें होते हैं संसार में रहते हुए जीते जी, और वो तीन गुणों से पार हुआ, उसके क्या लक्षण है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है किमाचार भवति, वह जो मनुष्य गुणातीत हो गया है उसका इस संसार में लौकिक वैदिक व्यष्टि समष्टि व्यवहारिक आचरण किस प्रकार का होता है, यानी वो आचरण करता है किस प्रकार से, आचरण उसका व्यवहार संसार में होता है। स्वयं संसार में रहते हुए संसारी लोगों के साथ उसका आचरण व्यवहार कैसा होता है, क्योंकि उसके आसपास सब संसारी लोग ही तो रहते हैं ना, और संसार भी है। संसार में संसारी लोगों के बीच में उसके आसपास जो संसारी लोग हैं उनके साथ उनका आचरण व्यवहार कैसा होता है, किमाचार, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न अर्जुन पूछता है कथम एतान त्रीन गुणान अतिवर्तत, किस साधना से, किस उपाय से, कैसे, किस तरह से वह क्रम से इस तीन गुणों को पार कर जाता है, अतिक्रमण कर जाता, लांग जाता है, अतिवर्तत। तो प्रथम तो तमोगुण को पार करता है, फिर रजोगुण को पार करता है, फिर सत्व गुण को, फिर शुद्ध सत्व से गुणातीत हो जाता। जैसे 3 मंजिले मकान में आप जा रहे हैं तो उसमें ऊपर आपको छत पर जाना है, तो पहले तो आपको पहली मंजिली पार करनी है, फिर वो 36 सीढ़ी चढ़ने के बाद दूसरी मंजिली में फिर 36 सीढ़ी, फिर तीसरी मंजिले में 36, और आप वहां छत पे पहुंच गए। तमोगुण से रजोगुण को पार करना है, रजोगुण से सत्व गुण को, और सत्व गुण से शुद्ध सत्व में मनुष्य गुणातीत तो हो जाता है। और एक क्रम है, पहले कर्म योग के द्वारा वो तमोगुण को पार करता है, भक्ति योग के द्वारा रजोगुण को पार करता है, ज्ञान योग के द्वारा सत्व गुण को पार करता है, और फिर गुणातीत हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने यहां स्पष्ट कर, क्योंकि संसार में जो प्रारब्ध के अनुसार सबका व्यवहार तीन गुणों के अनुसार ही चलता रहता, फिर भी
उन गुणों के मध्य में व्यवहार प्रारब्ध अनुसार करते रहते हुए भी सब प्रकार से तीनों गुणों के कार्य करते हुए भी किसी प्रकार से तीनों गुणों में बंधता नहीं, असंग रहता है, अनासक्त रहता है। जल कमल पत्रवत, जैसे पत्ता जल में, कमल का पत्ता जल में ही रहता है 24 घंटे। कमल तो जल में नहीं रहता, लेकिन कमल का पत्ता जल में ही 24, फिर भी गीला नहीं होता। तो जल में रहते हुए जल से असंग रहता है। तीनों गुणों में व्यवहार करते हुए भी तीनों गुणों के गुणों से रहित रहता है, गुणों से बंधता नहीं, असंग रहता है। वह कैसे होता है? ये भगवान को प्रश्न है। 3 प्रश्न है। अब भगवान जो है पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि वह गुणातीत, उसके लक्षण क्या है, उसका परिचय क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसका बायोडेटा क्या है। तो गुणातीत के लक्षण कह रहे। ओम श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अर्जुन के प्रश्न पूछने पर भगवान कृष्ण सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देते। अर्जुन, पांडव, पांडु के पुत्र, जो मनुष्य सत्व गुण का कार्य प्रकाश, प्रकाश यानी ज्ञान और सुख, प्रकाशम, प्रवृत्तिम रजोगुण का कार्य कर्म, प्रवृत्ति, और तमोगुण का कार्य अज्ञान, मोह। तीन गुण अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अपना अपना कार्य करते होने पर भी वह किसी भी गुण से द्वेष नहीं करता। गुण प्रवृत्त हो गया, अरे ये गुण मुझे परेशान, ऐसा नहीं। गुणों के प्रवृत्त होने पर भी उस गुणों से द्वेष नहीं करता, और गुणों के निवृत्त होने पर उन गुणों की आकांक्षा नहीं करता कि अरे मुझे तो सत्व गुण ही चाहिए, रजोगुण आ गया। प्रारब्ध अनुसार 3 गुण आते जाते, अब उसमें ईश्वरीय विधान है, प्रारब्ध है। गुणातीत सोया हुआ है, तो उसे सुबह नींद आ गई तो सो गया। तो ये नहीं सोचता है कि अरे मुझे तो 4 बजे उठना था, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान बजे, अरे आज ध्यान नहीं, ऐसा उसे पश्चाताप नहीं हो। चलो भाई, तमोगुण आ गया तो प्रकृति है, प्रारब्ध है। रजोगुण आ गया, कुछ प्रवृत्ति में लग गया तो भी वो उसे, सत्व गुण आ गया तो भी उसकी प्रवृत्ति होने पर उससे द्वेष नहीं करता, उसकी निवृत्ति होने पर उसको रखने की आकांक्षा नहीं करता। इसीलिए वह गुणातीत कहा जाता। ये उसके लक्षण, और इस लक्षण को, गुणातीत के लक्षण को गुणातीत स्वयं जान सकता, दूसरे नहीं जान सकते।
क्योंकि वो उसकी अंतःकरण की वृत्ति है ना, स्थिति है। इसलिए स्वयं ही ज्ञान हो सकता है, दूसरे अनुमान कर सकते हैं लेकिन जान नहीं सकते। हमारे अंदर सूक्ष्म राग द्वेष की वृत्ति चल रही है, ये हम जान सकते हैं कि इसके प्रति मुझे राग है, द्वेष है। लेकिन वो जिसके ऊपर राग द्वेष है उसको भी पता नहीं चलेगा कि तुम उसके प्रति राग द्वेष रखते हो। दूसरे को तो केवल अनुमान से ही पता लगता है, वाणी व्यवहार के। अन्यथा ये सारी वृत्तियां सूक्ष्म है और वो मनुष्य स्वयं ही जान सकता है, यदि वो सात्विक प्रकृति वाला है तो। रजोगुणी तो बहिर्मुख है ना, वो तो जानना चाहे तो भी अपने शरीर में क्या हो रहा है वो भी उसे पता नहीं, कहाँ दुख हो, कष्ट है। अंतकण तो और भी दूर की कौड़ी। रजोगुणी है, बाहर उसको मोटर गाड़ी बंगला रुपया पैसा दिखता है, उससे तो शरीर कपड़ा रोटी मकान उसी में व्यस्त। रजोगुणी। तमोगुणी तो उससे भी आगे बढ़ा, उसको तो कुछ पता ही नहीं चलता। तमोगुण में अज्ञान में अंधेरे में है, अंधेरे में क्या प्रकाश होता है। સંસારમાં ખેતો ને ચાલુ કરી દીધું. નથી કરવું. જો શું નથી કરવું તો પછી ये इला जोशी, इला जोशी, इला जोशी, इला जोशी अपना ऑडियो बंद करे। इला जोशी, इला जोशी, इला जोशी अपना ऑडियो बंद करे। इसका रोज का है। इला जोशी, अश्विनी इसका वो म्यूट करो। इला जोशी, इला जोशी, इला जोशी का ऑडियो म्यूट करो। હાલો इला जोशी, इला जोशी का ऑडियो म्यूट। तो वह जो गुणातीत है, वह तीनों गुणों में रहते हुए भी उसके प्रवृत्त होने पर उसका द्वेष नहीं करता और प्रारब्ध के अनुसार वो गुण के निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा नहीं करता है। यही उसके लक्षण है, गुणातीत। अब गुणातीत का जो इस संसार में लोगों के बीच में रहते हुए संसारी त्रिगुणी प्रकृति वाले मनुष्य, वो गुणातीत कैसा आचरण करता है, उसका जीवन व्यवहार, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर भगवान अब आगे श्लोक नंबर 23 से 25 तीन श्लोक में देते हैं। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव
योऽवतिष्ठति निंगते। अब उनका आचरण कैसा होता है? कहते उदासीन वदासीन। तीनों गुणों के बीच में संसार में प्रारब्ध अनुसार साक्षी दृष्टा तटस्थ रहकर उपस्थित रहता है तीनों गुणों के बीच में। आसीन, आसीन यानी उपस्थित हुआ, साक्षी के समान। तीनों गुणों की प्रवृत्ति निवृत्ति के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। तीनों गुणों की प्रवृत्ति निवृत्ति के द्वारा वो विचलित नहीं किया जा सकता है, न विचालित। क्योंकि ये जानते हैं कि ये भीतर बाहर संसार में सर्वत्र त्रिगुणात्मक प्रकृति में ही अपना अपना व्यवहार हो रहा है। तीन गुण अपना व्यवहार कर रहे हैं, गुण ही गुण में चल रहे हैं। कभी एक गुण आ गया, कभी दूसरा रजोगुण गया तो तमोगुण आ गया, तमोगुण। तो इस तरह गुणों का खेल चलता रहता। तो ऐसा वो जानता है कि तीन गुण का प्रकृति का माया का खेल है, और वह अपने परमात्म स्वरूप में स्थित रहता है। व्यष्टि समष्टि में जो होता है सो होने दो, जो कहा जाता है सो कहा जाने दो, जो किया जाता है सो किया जाने दो। हम बैठे अपने आराम से साक्षी दृष्टा चैतन्य में, अवतिष्ठते, अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है। स्थित यानी उपस्थित रहता, और उस परमार्थ स्थिति से कभी भी विचलित नहीं होता है, न इंगत। जैसे मनुष्य जो है वह संसार में विचलित हो जाता, प्रकृति गुण से विचलित होना यानी सुखी दुखी होना, वृत्तियों से विचलित होना, प्रवृत्तियों से विचलित होना। व्यष्टि समष्टि प्रवृत्ति से उसकी मन की इंद्रियों की वृत्ति चंचल हो जाती है, प्रवृत्त निवृत्त होती। राग द्वेष से भी प्रवृत्ति निवृत्ति, ये सब विचलित होना है। राग होगा किसी देश का तो प्रवृत्ति होगी, किसी देश काल विषय में द्वेष होगा तो निवृत्ति होगी। ये भी विचलित होना है। उसे न कहीं राग है न द्वेष है, इसीलिए वो विचलित नहीं होता, न विचाल्य। जानता है कि तीन गुण अपने अपनी प्रकृति के अनुसार अपना अपना कार्य कर रहे हैं, और किसी को बदलना भी नहीं चाहता। जो जैसा है सो वैसा है। ऐसा क्यों है उसको वो प्रश्न नहीं होता, ये ऐसा क्यों है, इसको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा है तो इसको ऐसा करना है। अरे उसे कुछ नहीं करना है न कराना है, जो जैसा है सो वैसा है। काल जो है सो काल है, देश जो है सो देश है, विषय जो है, व्यक्ति जो है जैसी है, सात्विक राजसी तामसी, जो जैसा है सो वैसा है। उसे किसी में कोई परिवर्तन करने की आकांक्षा तृष्णा इच्छा नहीं है। गुण है, वो अपने अपनी प्रकृति के अनुसार व्यष्टि समष्टि कार्य कर रही है, और सब ईश्वर के अधीन है ना, उसके अधीन तो है नहीं। वो गुणातीत तो साक्षी है, दृष्टा है।
इस प्रकार ये विवेक करने के बाद अब कहते हैं कि संसार में जो द्वंद्वात्मक प्रवृत्ति होती है उसमें वह सम रहता, सम दुख सुख स्वस्थ, समलोष्टाश्म कांचन, तुल्य प्रिया प्रियो धीरः, तुल्य निंदात्म संस्तुते। सम दुख सुख स्वस्थ, स्वस्थ है, स्वस्थ यानी निरंतर परमात्मा स्वरूप में स्थित है, साक्षी चैतन्य, साक्षी भाव में स्थित रहता है निरंतर। स्वस्थ भगवतमय बुद्धि है ना, आत्मनिष्ठ बुद्धि, इसीलिए साक्षी भाव में निरंतर स्थित है, स्वस्थ। अब प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख तो आते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख, तो विचलित नहीं होता, सम रहता है। सम कहा यानी राग द्वेष से रहित रहता। संसार में मनुष्य को सुख में राग होता है, दुख में द्वेष होता है। ये सुख दुख जो है वो इंद्रिय के स्तर पे है। आपकी इंद्रिय 10 इंद्रियों के अनुकूल देश काल विषय है तो आप सुखी सुखी सुखी, और आपकी 10 इंद्रियों के प्रतिकूल देश काल विषय है तो आप दुखी दुखी दुखी। ये इंद्रियों का क्या, सुख दुख इंद्रियों के स्तर का है, इसीलिए वो इंद्रियों से परे साक्षी रूप में है। फिर यह जो समलोष्टाश्म कांचन का, वो संसार बाजार के स्तर, बाजार में भी मनुष्य जो है जाता है तो फायदा नुकसान लाभ हानि और उससे उसको विचलित होता है। फायदा होता है तो हर्ष होता है, नुकसान होता है तो शोक होता है, और वो तो होना ही है प्रारब्ध के अनुसार। हित और अहित में वो परेशान हो जाते हैं। तो यह हित अहित बुद्धि से रहित है, समलोष्टाश्म कांच, यानी फायदा नुकसान बुद्धि से रहित। संसार में आज 90% मनुष्य की बुद्धि फायदा नुकसान गणित में लगी है, चाहे सरकारें हो, व्यष्टि हो, चाहे समष्टि। तो वो सारा हित अहित फायदा नुकसान बुद्धि से रहित है, इसीलिए वह गुणातीत। तुल्य प्रिया प्रिय, ये प्रिय और अप्रिय जो है ना, वो अपने मन के स्तर की वृत्ति, मन से, मनोवृत्ति। मुझे ये प्रिय है, मुझे ये अप्रिय है, तो अपने संचित संस्कार के अनुकूल जो विषय होता है वो प्रिय होता है, संस्कार के प्रतिकूल जो है वो अप्रिय है। ये मनोवृत्ति है, प्रिय और अप्रिय। उसमें वह तुल्य कहा, तुल्य एक समान रहता, उससे विचलित नहीं होता। जागृत रहता है, ऐसा नहीं कि सो जाता है, लेकिन समत्व बनाए रखता है, किसी व्यष्टि समष्टि प्रिय अप्रिय विषय से विचलित नहीं होता।
मनोवृत्तियां आती जाती रहती, लेकिन उस मनोवृत्ति से वो विचलित नहीं हो। तुल्य निंदात्म संस्तुति, लोग को वाणी बहुत बोलते हैं, वाणी से होता है निंदा और स्तुति, ये वाणी का विषय है। जब तक वाणी मनुष्य बोलेगा तो क्या निंदा करेगा या स्तुति करेगा, या तो अपनी निंदा स्तुति करेंगे या दूसरों की निंदा व्यष्टि समष्टि की। ये मीडिया वाले क्या करते, यही धंधा उनकी तो, ब्रेड बटर ही ये है, निंदा स्तुति। व्यष्टि समष्टि की निंदा स्तुति करते रहते मीडिया का धंधा चलता है, मीडिया हाउस पूरा। क्योंकि ये वाणी का विलास है, वाणी के स्तर पर ही निंदा स्तुति होती, अपनी या दूसरों की निंदा स्तुति में सम रहता। तुल्य कहा, तुल्य। और फिर जब संसार में वह धर्म अधर्म के स्तर पे भी निंदा स्तुति होती, उसमें भी वो सम रहता है। क्योंकि धर्म की स्तुति होती है, अधर्म की निंदा होती, ये भी एक नियम है धर्म अधर्म के स्तुति। तो अपनी स्तुति हो निंदा हो, उसमें वो समभाव बनाए रखता। फिर कहा मानापमानयो तुल्यः, तुल्यो मित्रारिपक्षयोः, सर्वारंभ परित्यागी, गुणातीत स उच्यते। मान और अपमान ये बुद्धि का स्तर है, आदर अनादर ये बुद्धि के स्तर पे होता। सो बुद्धि में अपने को माप लिया है ना, बुद्धि से। जैसा अपने को मापा है उस अनुसार यदि कोई हमें मापता है तो हमें मान लगता है, देखो मेरा कितना। या हमसे, हमने जो अपने को मापा है उससे अधिक माप लेता है कोई, तो भी हमें बड़ा सम्मान करता है। और हमने अपने आप को जो माप के रखा है, डिग्री पैसा रुपया स्टेटस, जिसको आजकल स्टेटस माप के रखा है, उससे यदि कोई हमें नीचे कहता है, आंकता है, तो अपमान हो जाता। ये मान अपमान स्टेटस सिंबल, प्रेस्टीज इश्यू कहते हैं इसको। तो इस तरह व्यष्टि समष्टि दोनों स्तर पे, और उसमें वह जो है तुल्य कहा, सम निर्विकार रहता है। तुल्य का मतलब निर्विकार भी होता है, उससे विकारी नहीं होता, विचलित नहीं होता। क्योंकि मान अपमान तो होना ही है, सबका अपना अपनी बुद्धि है, और बुद्धि के अनुसार सब लोग मापते रहते हैं, वो तो माप चलता ही रहता, मान और अपमान। मित्र अरिपक्षयो तुल्य, मित्र और शत्रु यानी स्वजन और परजन, ये भी ले सकते हैं आप। ये अपने है, ये पराये है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये अपना दोस्त है, ये अपना शत्रु है। ये दोनों पक्ष, ये जो सारे व्यवहारिक संबंधों में ये चलता रहता है। वो प्रिय को ग्रहण नहीं करता, अप्रिय का त्याग नहीं करता, यानी भेदभाव नहीं रखता। मनुष्य हमेशा स्वजन और परिजन में भेदभाव करता है, राग द्वेष करता है।
लेकिन वह किसी भी स्वजन या परिजन, मित्र या शत्रु में भेदभाव दृष्टि नहीं रखता है। जैसे आपके लिए दोनों हाथ सम है, दायां हाथ बायां हाथ, उसमें आप भेदभाव करते हैं कि भाई दोनों मेरे हाथ है, दायां हाथ शत्रु है बायां हाथ मित्र है, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, दोनों हाथ मेरे हैं, कोई मित्र नहीं है न कोई शत्रु। हमारी दोनों हाथों के प्रति समत्व रहता है। ऐसे ही दो प्रकार के लोग होते हैं, मित्र और शत्रु, प्रिय और अप्रिय। सर्वारंभ परित्यागी, सर्व दृष्ट अदृष्ट फल के जनक, वैदिक लौकिक सकाम कर्म, उपासना वर्णाश्रम कर्म, शरीर निर्वाह हेतु नित्य नैमित्तिक कर्म, लौकिक सामाजिक व्यष्टि समष्टि कर्म, सर्व शब्द से है। सर्व कर्म के आरंभ से रहित है, यानी प्रारब्ध अनुसार सहज कर्म करता है। नहीं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। सहज में जो प्रारब्ध के अनुसार कर्म होता है कर लेता है। सर्वारंभ परित्याग, जिसमें उसे न कर्तृत्व अभिमान है न भोक्तृत्व अभिमान, कोई कामना भी नहीं है। बस जैसे हो रहा है सहज प्रारब्ध के अनुसार, जैसे वो शिशु होता है अपना कर्म कर लेता है, खेलता है। आप कहते हो खेलता है, खेलता नहीं है, वो तो अपना कर्म करता है, लेकिन उसमें कर्तापन भोक्तापन अभिमान नहीं है। ऐसे ही गुणातीत भी खेलता है, उसका प्रारब्ध जो है उस अनुसार व्यवहार कर लेता है। वह व्यष्टि समष्टि सारे व्यवहार कर लेता है। और उसके व्यवहार में एक ही दृष्टि होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां। तो उसकी दृष्टि में यही होता है कि सबका हित भला कल्याण हो, उसी अनुसार वो व्यवहार कर लेता है, व्यष्टि समष्टि। उसे गुणातीत कहा जाता है, सगुणातीत उच्यते। तो अब गुणातीत के व्यवहार जीवन चरित्र व्यवहारिक चरित्र बताने के बाद अब वो गुणातीत कैसे हो जाता है, तीनों गुण को पार, उसका और उपाय भी बताते हैं, उसका फल भी बताते हैं। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो गुणातीत हो गया है वो कैसे, अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन माम सेवते, अनन्य निष्काम भक्ति योग के द्वारा मुझ परमात्मा का सेवा करता है, सेवते। निरंतर भगवत भाव से, स्वार्थ अभिमान राग द्वेष रहित, भेदभाव से रहित, निरंतर भगवान की सेवा
करता है। माम सेवा, सदा सर्वत्र सब में भगवान की उपस्थिति को देखता है। अव्यभिचारेण योगेन, यानी सब में सर्वत्र भगवान ईश्वर की सत्ता, भगवत सरकार भीतर बाहर सर्वत्र अखंड उपस्थित है। उसी की सत्ता में सब हो रहा है, यहाँ कोई कुछ कर नहीं रहा है। परमेश्वर की सत्ता में माया के द्वारा सब हो रहा है। तो इस प्रकार वह अपने आप को अखंड भगवान के साथ जोड़े रखता। जैसे गंगा अखंड अबाध्य अखंड निरंतर गतिशील होती हुई समुद्र के साथ एकरूप हो जाती, वैसे ही ये गुणातीत का जो क्षेत्र है, शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म, सब भगवान की और उसकी निरंतर गति बनी रहती है, अखंड भगवतमय। तो इस प्रकार वह एतान गुणान समतीत्य, तीन गुणों को भली भांति उपराम होकर रहता है, यानी तीनों गुणों में साक्षी दृष्टा भाव से असंग रहता है। तो वह परमात्मा में स्थित होने योग्य बन जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। और अब ये अंतिम श्लोक जो है, ये अगले अध्याय की व्याख्या है। पुरुषोत्तम योग की संगति है। इसमें परमात्मा के स्वरूप का संक्षेप में परिचय दिया है। 15वें अध्याय में पूरा परमात्मा का परिचय है, पुरुषोत्तम योग। उसी को यहाँ भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतश्च च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। क्योंकि परमात्मा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, परमात्मा की प्रतिष्ठा अहम अहम अहम, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, ये अखंड है, सबके अंदर उपस्थित, अव्यय। वो मैं हूं ही अमृत है, अमर है और सनातन नित्य शाश्वत, सबके अंदर नित्य उपस्थित है। मैं हूं मैं हूं मैं हूं के रूप। लेकिन वो जो मैं देवदत्त हूं, वो कोहरा उस सूर्य को ढक देता है। मैं हूं सूर्य है, और ये देवदत्त जो नाम रूप उपाधि है, वो कोहरा माया, जिसको अज्ञान कहते हैं, माया कहते हैं, कोहरा कहते हैं, देवदत्त कहते हैं, ये माया है। वो उस मैं हूं को ढक देती है। और इस तरह यहां कहा कि वास्तव में तो नित्य है, सनातन है, सबकी प्रतिष्ठा है, धर्म की भी प्रतिष्ठा है, अधर्म की भी प्रतिष्ठा है, अखंड प्रकाशित एक रस, सुखस्य आनंद स्वरूप है। वह मैं हूं नित्य शुद्ध भी है, मुक्त भी है, अमृत भी है। इसीलिए जो अपने मैं हूं में स्थित हो गया, वो परमात्मा स्वरूप हो गया, यानी मुक्त हो गया। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त मैं हूं जी, चैतन्य में परमात्मा है। और आप बोलते हो, कोई पूछे आप कौन हो,
मैं देवदत्त हूँ, मैं श्रीमान श्रीमती देवी हूँ बोलते हो, लेकिन आपकी बुद्धि इसमें लगी है ना, देवदत्त में और श्रीमती देव श्रीमान देवदत्त उसी में इतने व्यस्त है कि जो मैं हूं परमात्मा स्वरूप उस पर बुद्धि जाती ही नहीं। तो इस तरह वह नित्य सब में उपस्थित है। प्रतिष्ठा का, प्रतिष्ठित, सबका आश्रय है, सब में प्रतिष्ठित है, सबका आधार है, वही परमात्मा है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो ओम नारायणाय, नारायण, ओम नमो ओम नारायणाय, नारायण, ओम नमो ओम नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। कल से पुरुषोत्तम योग प्रारंभ करेंगे। प्रस्तावना तो अध्याय 15। और अभी किसी साधक को कोई प्रश्न है तो अभी वो प्रश्नोत्तरी कर सकते। इला जोशी अपना ऑडियो बंद करे। इला जोशी, इला जोशी। अश्विनी, ये इला जोशी को म्यूट करो। हाँ स्वामी। उनको जैसे आई म्यूट करो। रोज का उनका है ना, जब भी आप वहां से म्यूट हाँ कर सकते हो ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो इला जोशी का हमेशा अनम्यूट रहता है, उसको म्यूट कर देना। जी वो जी आती जी। है तब उसका चालू ही रहता है। जी जी जी। वो सुनती भी नहीं है, कहाँ सुनती है क्या पता है। ओल्ड एज है ना, उनको का सुना भी ठीक से नहीं देता। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है अजय रत्न पारखी, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, बी आर मोहन, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा,
मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानड़े, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और राय बहादुर कपूर। तो आज का आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण स्वामी जी बहुत सभी बहुत साधकों ओम को नमो ओम नारायणाय नमो स्वामी जी। नारायणाय। नारायण ओम नमो नारायणाय स्वामी नारायणाय। जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।